आज तेलंगाना ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सोचिए 1932 में अंतिम जाति जनगणना हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मिथक है जाति जनगणना के मामले में वो मैं चाहता हूं कि दूर कर दूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जाति जनगणना का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप सिख हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं। जाति जनगणना से आपको सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। जाति जनगणना में जाति गिनने का मकसद क्या है ये भी बताऊंगा, और इससे फायदा क्या होगा, और इसके पीछे कौन लोग हैं। आखिर इस देश की मीडिया क्यों जाति जनगणना के खिलाफ है, इस देश के सवर्ण समाज क्यों जाति जनगणना के खिलाफ है, इस पर भी बताऊंगा। और आज राहुल गांधी ने फिर से संसद में जाति जनगणना का सवाल भी उठाया और पूछा कि कितने पत्रकार, कितने बिजनेसमैन, कितने जज, कितने खिलाड़ी, कितने ठेकेदार, जो इस देश का जो 90% जो संपत्ति है, जिसको मैं 90 रोटी कहता हूं, वो 10 लोग क्यों खा रहे हैं, और 10 रोटी मतलब 10% संपत्ति जो है वो 90 लोगों के हिस्से में है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कायदे से तो ये सारे सवाल इस देश के बहुजन लीडरशिप को पूछनी चाहिए थी। कायदे से तो ये सारे सवाल जो है वो SC ST OBC के नेताओं को पूछना चाहिए था, लेकिन सोचिए ये सारे सवाल कांग्रेस पूछ रही है। तो क्या आपको कांग्रेस पर भरोसा है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा। मैं आज एक एक करके बताऊंगा इस वीडियो को, इसमें आपको समझना पड़ेगा। सोचिए, जाति जनगणना के खिलाफ इस देश की मीडिया है। दूरदर्शन का ये तस्वीर देखिए, इसमें जाति जनगणना पर बहस हो रही है। तमाम प्राइवेट चैनल पर आज जाति जनगणना पर बहस होगी, नहीं भी हो सकती है, हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसी जाति जनगणना पर बहस होगी, इस वीडियो में देखिए जो भारत सरकार का चैनल है, देश के टैक्स से चलता है, उस चैनल में 90% पत्रकार ही नहीं 100% पत्रकार किस जाति के हैं। जाति का मतलब पहले आप समझिए। देखिए, आप जैसे हिंदू हैं तो आप, बाबा साहब ने आपको संविधान में 4 कैटेगरी में बांटा है। जैसे वर्ण कुव्यवस्था में, जाति कुव्यवस्था में आपको जाति में बांट दिया गया था, वैसे ही जाति जनगणना से जाति की समस्या बढ़ेगी नहीं, खत्म होगी। जाति जनगणना का मतलब है SC ST OBC की गणना होगी। जैसे तेलंगाना में जो जाति जनगणना हुआ उसमें OBC की संख्या लगभग 55% से ऊपर है, SC की संख्या लगभग 20% है और ST की संख्या लगभग 10% है। तो सोचिए 60 और 20 70, 80 और 10 90%। तो सोचिए 90% जो लोग हैं वो SC ST OBC हैं। इसका मतलब है आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप सिख हैं तो भी SC OBC हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी OBC और ST हो सकते हैं, बुद्धिस्ट है तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल SC ST OBC के रूप में आपका संविधान में अधिकार सुरक्षित है और सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 90% SC ST OBC के पास न रहने के लिए है, न खाने के लिए है, न बिजनेस है, न व्यापार है। गरीब तो वो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की जो बात है कि इस देश में जो रूलिंग पोजीशन है, जिससे देश चलता है, संसद में आज भी SC ST OBC की संख्या 50% से ज़्यादा नहीं है। राजनीति में भी SC ST के लोग रिजर्व सीट पर चुनाव जीतते हैं। OBC की संख्या अकेले 50% है तो 50% होना चाहिए था, लेकिन SC ST OBC मिलाकर 50% है। कहाँ? पॉलिटिकल लीडरशिप में, जहां रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू है। और चूंकि 90% वोट SC ST OBC का है तो धीरे धीरे SC ST OBC की संख्या 50% पहुंची है। अब आते हैं जजों में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती में 1% भी SC ST OBC नहीं है। अब आते हैं मीडिया में। ये तो जातिवाद का भेद किला है, यहाँ तो SC ST OBC है ही नहीं, चाहे आप किसी धर्म के हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, है ही नहीं SC ST OBC। अब आते हैं ठेकेदारी में। सोचिए 100 करोड़ रुपया आप कलेक्टर बन के, प्रधानमंत्री बन के भी नहीं कमाते हैं, राष्ट्रपति बन के भी नहीं कमा सकते हैं। लेकिन इस देश में जो बड़े बड़े पुल हैं, इतना बड़ा देश है, पुल पुलिया 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ का जो बजट होता है, ठेकेदार होता है,
उसमें SC ST OBC के लोग नहीं हैं। अब आते हैं बिजनेस में। इस देश में SC ST OBC के पास कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति वाला हो, बाबा रामदेव यादव को छोड़ दीजिए तो एक बात। लेकिन वो अपने आप को OBC मानते ही नहीं है। दूसरी बात, फिर भी मैं उनको OBC कहता हूं। अब तीसरी बात बता रहा हूं, आप बिजनेस में नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, आप जुडिशियरी में नहीं हैं, आप मीडिया में नहीं हैं, आप स्पोर्ट्स में भी नहीं है, सिनेमा में भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस देश के 90% लोग, यानी 90 SC ST OBC के लोग जो SC ST OBC हैं, वो सिर्फ 10 रोटी यानी 10% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। शहरों में जमीन नहीं है, शहरों में उनके पास घर नहीं है, गांव में जमीन नहीं है, गांव में घर नहीं है। इसीलिए SC ST OBC की गिनती होगी। जाति जनगणना का मतलब है कि SC ST OBC की गिनती, और उसके हिसाब से इस देश की सरकार नीति बनाएगी, प्लान बनाएगी, कानून बनाएगा, और उसके बाद आपके बच्चों को भागीदारी मिलेगी। अब गिनती न होने की वजह से और भागीदारी न होने की वजह से सोचिए, आज 90% SC ST OBC के लोग जेल में हैं। खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में है, हीरा चोरी करके लोग भाग जा रहे हैं। SC ST OBC के लोग, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक SC समाज के जज आए, 27% OBC को रिजर्वेशन का फैसला आ गया, जबकि 75 साल से पेंडिंग था। चलिए 75 साल मान लीजिए कि SC ST का रिजर्वेशन लागू हुआ था, 92 से तो मंडल कमीशन लागू हो गया था। तमाम राज्यों में 27% है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बहुजन समाज से थे, बिहार में पहले दे दिया था उन्होंने, अब जाकर OBC को 27% रिजर्वेशन लागू हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके जब तक जज नहीं होंगे तब तक आपके पक्ष में फैसले नहीं आएंगे। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, थाना, पुलिस, दरोगा, बिजनेस, सब जगह जब आप नहीं होंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो जाति जनगणना का मतलब जाति गिनना नहीं है। SC ST OBC की संख्या, जातियों की गिनती होगी। SC में हजारों जातियां हैं, ST में हजारों जातियां हैं, OBC में 5000 जातियां हैं। तो सारी जातियों को गिनकर फिर आपको बताया जाएगा कि OBC 55% या 60% है, SC 17% से 20% है, ST 7% से 10% है। उसके बाद रिजर्वेशन भी बढ़ेगा। सोचिए बिहार में इसी तरह की जाति जनगणना हुई थी, रिजर्वेशन के आंकड़े बढ़ाए गए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में बैठे जज ने रोक लगा दिया, हाई कोर्ट में SC ST OBC के जज ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपको तभी न्याय मिलेगा। सोचिए, आजादी के बाद से कोई ऐसा विज्ञापन नहीं निकलता है जिसमें बेईमानी ना हो। और जातिवाद कैसे बड़ी नौकरियों में काम करता है, आज वेद प्रकाश ने लिखा है। जब सारे एक ही जाति के इंटरव्यू लेने वाले रहेंगे और आप SC ST OBC के और आपका इंटरव्यू लेने वाला नहीं है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति का नाम बताइए। और जब जिस जाति का कैंडिडेट है और जिस जाति का इंटरव्यू लेने वाला है, उस जाति का जब कैंडिडेट आएगा, उस कैटेगरी का जब कैंडिडेट आएगा, तब वो कहेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। अब SC ST OBC को तो समझ में ही नहीं आया कि खेल हो गया। यही जातिवाद है। राहुल गांधी ने अभी SC समाज की एक रैली में कहा, उनके वरिष्ठ चिंतकों की रैली में, कि अमेरिका में गोरे लोग सारे एग्जाम पास कर जाते थे और ब्लैक लोग नहीं करते थे पास। तो लोगों को लगा कि गोरे लोग होशियार हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन सेट करने वाला ब्लैक कम्युनिटी का आदमी आया, सारे गोरे फेल हो गए और सारा ब्लैक लोग पास हो गए। सारा मसला है कि सवाल कौन पूछ रहा है, उसकी नीयत कैसी है। या तो एक ही सवाल करो, ईमानदार हो तो जनरल से भी पूछो कि अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति कौन है, तब न मानेंगे। तो इस तरह की महीन बेईमानी होती है। और ये जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक इसके खिलाफ नहीं हो सकता है। अब सवाल है कि जाति जनगणना के विरोध में कौन लोग हैं। सारे लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, मीडिया से भी आवाज आएगी, सबसे ज्यादा मीडिया से आवाज आएगी। अब ये दूरदर्शन के चैनल का स्क्रीन देखिए, तीनों सवर्ण है, ये जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। उसी तरह से जुडिशियरी से सवाल आएगी, मीडिया, जुडिशियरी। तो जहां देखिए जाति जनगणना के विरोध में कौन बोल रहा है, हो सकता है इक्का दुक्का SC ST OBC का भी आदमी आ जाए। लेकिन अभी स्थिति ये बन गई है कि कोई भी SC ST OBC का आदमी जनगणना के खिलाफ तो नहीं बोलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने आज जिस तरह से फिर संसद में भी उठाया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बात तो SC ST OBC के नेताओं को करनी चाहिए थी। सोचिए, मीडिया में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको रत्ती भर का ज्ञान नहीं है। इंसानियत की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी चित्रा त्रिपाठी ने बक से कह दिया कि 45 करोड़ लोगों को फायदा होगा इनकम टैक्स में बढ़ोतरी से। एक तो इनकम टैक्स में छूट नहीं मिली है, 4 लाख के बाद ही 5% का स्लैब चालू हो जाता है।
4 लाख से जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा 4% का स्लैब है। एक बात। दूसरी बात, इस देश में 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच ही लोग टैक्स देते हैं, तो 45 करोड़ कैसे आ गया? तो खैर वो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब भी जाति जनगणना को कोई विरोध करे तो उसकी कैटेगरी पता कीजिए कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल कैटेगरी का है। तो जनरल कैटेगरी के लोग इसलिए विरोध करते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी को उसका लाभ न मिले। तो संजोग मनाइए कि बाबा साहब का संविधान है, आपको वोट की ताकत है, इसलिए 90% एससी, एसटी, ओबीसी को अब धीरे धीरे ही सही उनको अपने रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। कायदे से तो ये सारे सवाल इस देश के बहुजन लीडरशिप को उठाना चाहिए था, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे स्टालिन हो। स्टालिन उठा भी रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप जब सड़क के नेता को नहीं भेजेंगे तो वो इस मुद्दों को नहीं उठाएगा। या तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों को सलाहकार की कमी है। राहुल गांधी के साथ अनिल जय हिंद जुड़े हुए हैं, रतन लाल जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के साथ आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के साथ ही तमाम इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं। अभी फ्रैंक हुजूर भी गए हैं और राहुल गांधी को पता है कि अब एससी, एसटी, ओबीसी के दम पर ही राजनीति की जा सकती है। तो सोचिए कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उस मुद्दे को अब कांग्रेस ले जा रही है। ये अलग बात है। ये भी सच है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन उसने भागीदारी नहीं दी। इंदिरा गांधी के बाद तो भागीदारी रुक गई, राजीव गांधी के समय और रुक गई, नरसिम्हा राव के समय और रुक गई, मनमोहन सिंह के यूपीए 1 सरकार में एससी, एसटी, ओबीसी को कुछ मिला था, ओबीसी का कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने अब डंके की चोट पर यह बात कहना शुरू कर दिया है, तो उनका समर्थन कीजिए। बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके आप कैटेगरी पहचान लीजिए। तो जाति जनगणना का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी की जनगणना करना, उनकी संख्या बताना, ये भी पता चले कि कितने एसपी, डीएम, कलेक्टर, चपरासी से चीफ जस्टिस तक है। तो स्वागत कीजिए और ये सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाइए, तभी आपके शरीर पर कपड़ा आएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।